हमने मालिक का पल पल शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जो ये बढ़ियाई दी है इंसान को, वो किसी भी जामे को नहीं है। कोई भी जीव मालिक की बंदगी करके, मालिक की भक्ति करके उसमें दोबारा नहीं जज्ब हो सकता। इस 84 के जेल खाने से आज़ाद नहीं हो सकता। केवल इंसान ही है जो अपनी भक्ति के ज़रिए, जो किसी संत सतगुरु वक्त के पूर्ण महात्मा की संगत सोबत करेगी और उसका नाम का भेद लेकर उसकी कमाई करे, तो इस 84 के बंधन से, इस जेल खाने से, इस संसार सागर से पार हो सकता है। नहीं तो जन्मों जन्मों से ये रूह, ये आत्मा भटक रही है। दरअसल ये यहाँ का अनुभव लेने के लिए आई थी, परंतु इसने मन का साथ लिया और मन काल का प्यादा है, काल का एजेंट है। वो नहीं चाहता कोई भी रूह यहाँ से वापस अपने घर वापस जाए, इसलिए वो यहाँ के शकलों पदार्थों में, भ्रमों में, भुलक्खों में उलझा कर रखता है जीव को, ताकि इसको असल की पहचान ना हो। ये मायावी है देश, सब कुछ यहाँ बदलता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ फना होने वाला है। तो इसलिए हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसको सृष्टि का सरताज कहा गया है। इसको ये लियाकत है कि अपनी समझ से अपने प्राय की पहचान कर सकता है, भले बुरे की पहचान कर सकता है, सुख दुख का एहसास होता है। और इसके लिए जितने भी जीव जंतु हैं सब इसकी ओवर जून तेरी पनिहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी। ये सिकदारी है, ये सरदार है यहाँ का। ये कितने भी भारी भरकम जीव क्यों ना हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, अपनी बुद्धि के ज़रिए, अपने विवेक के ज़रिए सबको काबू कर लेता है। तो इसलिए इसमें दूसरे जीवों पर रहम करना चाहिए और दया की भावना रखनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का जामा एक बढ़ियाई दी है और बढ़ियाई का यही है कि मालिक चाहता है कि इससे कुछ सेवा ली जाए। इसलिए इसमें विवेक की ताकत है, ये अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरे जीवों के प्रति भी निर्दयता को त्याग कर उनका सुख की अनुभूति करवा सकता है। हमने मौका रहते हुए जब तक श्वास हैं तब तक मालिक की बंदगी करनी चाहिए। अगर हम ये मौका चूक गए तो पता नहीं अगला जन्म कहाँ मिले, कहाँ नहीं मिले, और ऐसा जगह मिल जाए जन्म की भूले भटके भी मालिक की याद ना आए। तो इसलिए हमारे को अगर इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो जितने श्वास हैं वो मालिक की बंदगी में लगाओ, क्योंकि हमारे को ये बड़ा दुर्लभ जन्म मिला है। अगर एक बार मौका चूक गए तो पता नहीं कितने युगों युगों और भटकना पड़ेगा, कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। ये इस संसार में 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, और अगर हम एक एक साल भी हर एक एग्ज़ाम में बिताएं तो 84 लाख साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। जबकि कुछ जून ऐसी हैं, कुछ जैसे वनस्पति है, एक एक पेड़ वहाँ पर 200-200 साल खड़ा रहता है, और बिल्कुल ये बेजुबान जानवर हैं, ये मूक दर्शक रहते हैं, अपने कर्मा भुगतान दे रहे हैं, आत्मा सभी में है, परंतु यहाँ कर्मा संजड़ा खेत है। जो जो हम कर्म करते हैं उसका फल भुगतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अच्छे करेंगे तो 84 लाख योनियाँ हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहती हैं, और उसमें हम राज्य महाराजा बन के आ सकते हैं, सेठ साहूकार, या अगला जन्म हमारा किसी देवी देवता का हो सकता है, वो भी भोगजुनिया है। इस 84 के जेल खाने से किसी को भी ये हक नहीं है कि निकल सके। और ये माया जाल बिछाया, ये दरअसल जाल बिछाया हुआ है, माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करे बेहाल। यहाँ जीव को लोभ लालच ये विकार घेरे रखते हैं और सबको सपना बनाने की कोशिश में रखता है, जबकि यहाँ आज तक ना तक वो साथ ले जा सका किसी को, ना ही ले जा सकता है। ये सब फना होने वाला है, और जीव इसी भ्रम में रहता है कि ये मेरा, पूरा दिन मेरा मेरा करता रहता है। इसलिए ये भ्रम है, ये भुलेखा है। दरअसल ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है
और इसकी कुदरती कशिश है कि अपने असल से मिलाप करने के लिए, परंतु मन इसको भारी भक्ति में उलझा कर रखता है। भारी भक्ति से हम अपने स्वार्थ को पूरा कर सकते हैं, परंतु अगर मुक्ति चाहें तो मुक्ति नहीं मिल सकती, और मुक्ति मिलेगी केवल नाम की कमाई, केवल शब्द की कमाई से। इसलिए ये जो आवागम का बंधन है, ये जेल खाना है। अगर हमने इसको आज़ादी चाहिए तो किसी पूर्ण महात्मा, किसी रहबर की खोज करो, जो उसका शब्द का रसिया हो, शब्द का वाकिफकार हो, शब्द का भेदी हो। संत महात्मा दरअसल परमात्मा का साकार रूप होते हैं, प्रकट रूप होते हैं। उन्होंने उस शब्द को अपने अंदर प्रकट किया हुआ होता है और शब्द का ये प्रचार करते हैं। शब्द से आकर के यहाँ मृतलोक में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं उस मालिक के हुक्म से। कबीर साहब अपनी ईमान में लिखते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ देह जात कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे। तो उस देश से आते हैं जहाँ ना तो इस देह में पहुँचना है, ना कोई कुल है, ना कोई उसकी पहचान है, ना जाति, ना कोई धर्म। वे उस जात के वासी होते हैं। लाए हुक्म हुजूरी, उस मालिक का हुक्म हुआ तो इस मृतलोक में आते हैं, जीवों को जगाने के लिए, जीवों को चिताने के लिए। उनका अपना कोई कर्म नहीं होता, परंतु यहाँ कर्मों में हमारी आत्मा पहुँची हुई है, यहाँ रमी हुई है, और इसलिए बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। तो ये मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं और किसी संत सतगुरु, किसी पूर्ण रहबर की खोज करें, ताकि हमारा आना जाना यहाँ सफल हो सके। जय हिंद।